कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि जब तक सत्संग में रहते हैं तब तक तो मन बड़ा ठीक रहता है और गलती समझ में भी आती है और गलती न करने का निर्णय भी मन करता है कि भाई सही कह रहे हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे और ये गलत ही है। लेकिन सत्संग से जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाते ही फिर मन वहीं के वहीं पहुंच जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक साधना तक यहाँ रहते हैं कथा में तब तक तो मन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन घर भी कुछ दिन तक ठीक रहता है, लेकिन धीमे धीमे कुछ दिन बाद फिर चाई माई और माई के वहीं हो जाता है ना। वो भी सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसो कैसे होए कि जैसो मन सत्संग में है मन वैसो ही बन्यो रहे, ऐसो कैसे होए? ऐसा लोगों का प्रश्न रहता है क्या? मूड अलाव करो। उसका एक बड़ा प्यारा सा तरीका है। एक दिन हम आश्रम पे जो हमारा एक छोटा सा अमरूद का बगीचा है गौशाला के पास में, उसमें हमने एक डाली जो है पकड़ी और नीचे खींची और खींच के बहुत देर तक रखी। अब मुझे आप लोग बताइए, जैसे ही छोड़ूंगा तो कहां पहुंचेगी? वहीं जहां से खींची थी, है ना। मैं इसे जीवन भर ऐसे करता रहूं, मैं छोड़ूंगा तभी वहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पकड़ी खींच के, जब तक मेरो ताकत रही, मेरो बल रहो, मेरी क्षमता रही, मैंने झुका के राखी तब तक रही। ऐसे ही यहां कथा में, कथा के बल से हमारा मन उस जगह को छोड़ देता है जहां जन्म जन्म से रहा है और उस जगह आ जाता है झुक करके जहां भगवान के चरण हैं। लेकिन छोड़ते ही कहां पहुंचता है? जहां वो था। अब तरीका क्या है? तरीका ये है कि हमारे जो है ना आश्रम वालों ने, बच्चों ने कहा कि गुरुजी आप इसको झुका रहे हैं कि यहीं रखना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ भाई, मैं चाहता हूं ये डाली जो है यहीं बनी रहे, ऊपर न जाए। बोले हो जाएगी। मैंने कहा कैसे होगी भाई? सो दौड़े गयो, एक रस्सी ले आया और रस्सी से वो डाली वहीं के वहीं बांध दी। मैंने कहा ये तो बात कुछ जमी नहीं भाई, ये जो जबरदस्ती है। तो वहां ने बड़ी प्यारी बात बताई एक बालक ने। बोले गुरुजी इस रस्सी को भी मैं खोल दूंगा कुछ दिन बाद, फिर ये डाली यहीं रहेगी। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। मैंने कहा कितने दिन? बोले 1 महीना। 1 महीना इस रस्सी को यहीं बंधे रहने दो, इस डाली को यहीं बंधे रहने दो, फिर आप खींच के ऊपर करोगे। बोलो बोलो बोलो। फिर वहीं आ जाएगी नीचे, जहां पहले नीचे नहीं आ रही थी अब वो ऊपर नहीं जा रही। ये मतलब क्या हुआ? अब मैंने 1 महीना बाद जब खुलवाई तो वहीं को टिक गई। अब मैंने ऊपर करके देखी, जैसे मैंने छोड़ी सोई नीचे, छोड़ी तो सोई नीचे। क्या मतलब है? मतलब ये है भैया, पहले जो हम कर रहे थे ना नेक देर, फिर वहीं पहुंच जाती थी। ऐसे ही अभी हम वही क्रिया अपना रहे हैं, हम सभी लोग हैं। 7 दिना नेक देर होती है। जब 7 दिना है, 7 महीना करके देख लो, फिर तुम्हारा वहां जाओगे तो भी रुक नहीं पाओगे। हाँ या ना बोलो? बोले क्या प्रमाण है कि हम 7 दिना वहां, 7 महीना यदि हम वहां रुक जाएं, बांधे जाएं और वहां रुक जाएं, फिर लौट के घर नहीं आएंगे, या लौट के फिर वहां नहीं पहुंचेंगे जहां पहले थे, फिर वहीं के हो जाएंगे हम? क्या प्रमाण है? तो हम प्रमाण आपको दिखा देंगे। कैमरे वालों से कहेंगे हम तो, एक दाढ़ी वाले महाराज जी उधर बैठे हैं, एक दाढ़ी वाले महाराज जी उधर बैठे हैं,
इनके जो है पांव कछुदना के लिए बांधे कऊ संत ते कऊ आश्रम ते, फिर जे लौट के वहां पहुंचे नहीं जहां से आए काए, अब जी वहीं के है गए। अब जिन्हें कह चके यदि घर में पट क्या हो तो रात गुजार नहीं पाएंगे। हाँ या ना बोलो, रात गुजार नहीं पाएंगे, इन्हें भाग भूख करके आना पड़ेगा। और कहाँ जाके चैन मिलेगा? वही आश्रम में जहाँ जे भी है, वही जगह पे, वही आश्रम में, वही कुटिया में, वही जगह मिलेगी। तो हम जहाँ के होना चाहते हैं, हम वहाँ समय कितना दे रहे हैं? हम झूठे को कहते हैं कि हम होना तो वहीं के चाहते हैं। तो जहाँ के होना चाहते हैं वहाँ जब समय देंगे ना हम ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर वहाँ के ही हो करके रह जाएंगे। इसे कहते हैं स्थिति स्थापक न्याय। जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब बहुकाल बहुकाल करिय सतसंगा, जब बहुकाल, जब बहुकाल करिय सतसंगा, तब सब संशय होए भंगा। जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा, तब सब संशय होहि भंगा। अब मैं कथा के जो क्रम है उसको मैं उसके हिसाब से थोड़ी चर्चा करूं। भरद्वाज जी महाराज जो है याज्ञवल्क्य जी को प्रार्थना करते हैं कि मुझे राम के बारे में बताइए। तो कौन से राम के बारे में पूछ रहे थे? अयोध्या वाले राम जी के बारे में नहीं, पूछ तो उन्हीं के बारे में रहे थे, लेकिन उनका सच्चा इंट्रोडक्शन जानने के लिए, उनका सच्चा इंट्रोडक्शन, सच्चा परिचय है जानने के लिए राम जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज पूछते हैं कि राम कवन मैं पूछूं तो ही, राम कवन। भरद्वाज जी